तो चलिए आज बात करते हैं उषा प्रियमवदा की एक बहुत ही क्लासिक और दिल को छू लेने वाली कहानी वापसी की। ये कहानी है रिटायरमेंट की, परिवार की और अपनेपन की उस तलाश की जो शायद हम सब कहीं न कहीं महसूस करते हैं। अब ये कहानी लिखी किसने है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। उषा प्रियमवदा जी, जिनका लेखन अक्सर बदलते हुए भारत में इंसानी रिश्तों की बहुत ही बारीक परतें खोलता है। ऐसी बातें जो हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और वापसी तो इसका एक नायाब उदाहरण है। चलिए इस एक सवाल के साथ कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा सपना जिसे किसी ने अपनी पूरी जिंदगी जिया हो और जब आखिरकार उसे पाने का वक्त आए तो हकीकत कुछ और ही निकले। बस यही तो इस कहानी का दिल है। इसके हीरो गजाधर बाबू की पूरी इमोशनल जर्नी का सार है। तो कहानी शुरू होती है गजाधर बाबू के इसी सपने से। एक ऐसा सपना जिसे उन्होंने पूरे 35 साल तक अपनी आंखों में, अपने दिल में बसाए रखा। 35 साल, सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। और गजाधर बाबू ने ये पूरी जिंदगी अपने नौकरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने परिवार से मीलों दूर रेलवे के उन सूने अकेले क्वार्टरों में काट दिया। तो एक तरफ थी उनकी असलियत, बिल्कुल सूनी सन्नाटे से भरी, और दूसरी तरफ था वो सपना, एक घर जो परिवार से भरा हो, जहां बच्चों की खिलखिलाहट हो, जहां अपनेपन का वो एहसास हो। बस यही एक सपना था, आप कह सकते हैं, जो उनकी इस अकेली जिंदगी में एक उम्मीद की लौ जलाए हुए था। और ये सपना ना कोई हवाई बात नहीं थी, ये बना था छोटी छोटी बहुत ही प्यारी यादों से। जैसे उन्हें याद आता था कि कैसे उनकी पत्नी प्यार से खाना परोसती थी, और यही अपनेपन की जो तलब थी, जो चाह थी, उन्हें वापस घर खींच रही थी। और फिर वो दिन आता है जब वो घर लौटते हैं। लेकिन यहीं पे कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां उनका वो 35 साल पुराना सपना एक बहुत ही कड़वी, एक बहुत ही चुभने वाली सच्चाई से जा टकराता है। जैसे ही वो घर में कदम रखते हैं ना, सब बदल जाता है। वो जो हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं, वो अचानक खामोश हो जाती हैं, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही घर में कोई बाहर वाले हों जिनकी वजह से सब असहज हो गए हैं। और फिर एक चीज होती है जो बहुत कुछ कह जाती है। उनकी चारपाई घर के बीचों बीच बैठक में लगा दी जाती है। मतलब सोचिए, ये सिर्फ एक बिस्तर नहीं था, ये इस बात का इशारा था कि घर में उनकी जगह अब परमानेंट नहीं है, वो बस एक मेहमान की तरह हैं, एक टेम्पररी अरेंजमेंट। अब यहाँ से ना गजाधर बाबू के लिए चीजें और मुश्किल होने लगती हैं। वो जो शुरू की एक अजीब सी खामोशी थी, वो धीरे धीरे एक गहरे अकेलेपन में बदल जाती है। एक ऐसा एहसास कि शायद अब उनकी यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, और वो अपने ही घर में अपनी जगह ढूंढने लगते हैं। देखिए, उनकी चारपाई का जो सफ़र है ना, वही असल में उनकी कहानी बताता है। पहले बैठक के बीचों बीच, और फिर वहां से उठाकर स्टोर रूम में, जहां पुराना गैर ज़रूरी सामान रखा जाता है। मतलब ये बहुत ही साफ साफ दिखाता है कि कैसे उन्हें परिवार के सेंटर से हटाकर एक कोने में कर दिया। और दिल टूटने का ये सिलसिला सिर्फ बच्चों तक नहीं रुकता। जब वो अपनी पत्नी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे, ये तो वो इंसान है ही नहीं जिनकी यादों के सहारे मैंने अपने 35 साल काट दिए। आज जो औरत उनके सामने है वो तो उनके लिए एक अजनबी है। और फिर धीरे धीरे घर की शिकायतें बाहर आने लगती हैं। पत्नी कहती है कि काम खत्म ही नहीं होते। बेटे और बहू को लगता है कि वो हर बात में दखल देते हैं, उनकी मौजूदगी ही चुभती है। बेटी को उनके बनाए नियम कानून पसंद नहीं। मतलब उन्हें एक पिता की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने बोझ की तरह देखा जा रहा था। और सबसे दुख की बात ये थी कि जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, आज उन्हीं को वो एक बोझ लग रहे थे। और अब कहानी एक ऐसे पॉइंट पर आती है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा पल जो गजाधर बाबू को अपने ही परिवार से इमोशनली हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देता है। होता ये है कि एक दिन वो अंधेरे में लेटे होते हैं और अनजाने में अपने बच्चों को अपने बारे में बात करते हुए सुन लेते हैं। और उनका बेटा अमर कहता है, बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं। और ये शब्द उनके दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और उस दिन के बाद गजाधर बाबू ने बोलना ही बंद कर दिया। एक गहरी खामोशी, वो बस चुप हो गए। सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी उन्होंने खुद को सबसे पूरी तरह से अलग कर लिया। मतलब उनके बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है।
वो पिता जो पहले घर के हर मामले में हिस्सा लेता था, बच्चों को टोकता था, अब वो बस एक खामोश तमाशाई बनकर रह गया था। वो बस पैसे देते, किसी से कुछ नहीं कहते और अपने ही घर में एक अजनबी की तरह चुपचाप अलग थलग रहते। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो हिस्सा जो वापसी शब्द का असली और बहुत ही दुखद मतलब हमें समझाता है, क्योंकि इस कहानी का अंत दिल तोड़ने वाला भी है और बहुत आयरॉनिकल भी। तो गजाधर बाबू एक फैसला करते हैं। वो एक दूसरे शहर में एक चीनी मिल में नौकरी ले लेते हैं। और यही है कहानी की सबसे बड़ी विडंबना। उनकी ये वापसी घर की तरफ नहीं है, बल्कि वापस उसी अकेलेपन की तरफ है जहां से वो भागकर आए थे। घर का अकेलापन उन्हें नौकरी के अकेलेपन से ज्यादा चुभने लगा था और बस वो चुपचाप घर से चले जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी की किसी और मुश्किल से नहीं हारा, बल्कि अपनों के बेगानेपन से, उनकी बेरुखी से हार गया। और फिर कहानी की आखिरी लाइन आती है, एक ऐसी लाइन जो शायद सबसे ज्यादा दर्द देती है। उनके घर से निकलने के बस कुछ ही पल बाद उनकी पत्नी अपने बेटे से कहती है, अरे नरेंद्र, बाबू की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। मतलब उनके जाते ही उनके होने का जो आखिरी सबूत था, उसे भी घर से मिटा दिया गया। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि क्या ये कहानी सिर्फ एक इंसान गजाधर बाबू की कहानी है, या ये हम सबके समाज की कहानी है? मॉडर्नाइजेशन, बदलते रिश्तों और जनरेशन गैप की एक ऐसी कहानी जो शायद आज भी उतनी ही सच्ची है। और ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे जहन में रह जाता है।